प्रार्थना के इस क्षण में हमारे साथ रहने के लिए धन्यवाद। आप अपने जीवन में ईश्वर की शांति और सुरक्षा महसूस करें और प्रार्थना की भावना को जारी रखते हुए अब हम अपने शक्तिशाली और राजसी ईश्वर की स्तुति और पूजा में अपने दिल को ऊपर उठाना चाहते हैं। हे प्रभु, हम आपकी बड़ाई करते हैं और आपके पवित्र नाम की महिमा करते हैं। स्वर्गीय पिता, आप महान हैं और सभी प्रशंसा के योग्य हैं। प्रकाशित वाक्य अध्याय 4 श्लोक 11 में हम घोषणा करते हैं, हे प्रभु और हमारे परमेश्वर, आप महिमा, सम्मान और शक्ति प्राप्त करने के योग्य हैं, क्योंकि आपने सभी चीजें बनाई हैं और आपकी इच्छा से वे अस्तित्व में हैं और बनाए गए हैं। हे प्रभु, हम आपकी शानदार रचना के लिए आपकी स्तुति करते हैं। उत्पत्ति अध्याय 1 पद 31 में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था उसे देखा और सब कुछ बहुत अच्छा हो गया था। आपके द्वारा बनाई गई हर चीज आपकी महानता और पूर्णता को प्रकट करती है। राजसी पर्वत, विशाल महासागर, तारों से भरा आकाश, सभी आपकी महिमा और शक्ति की बात करते हैं। हे प्रभु, हम आपकी शक्ति और ताकत पर आश्चर्यचकित हैं। यिर्मयाह अध्याय 10 श्लोक 12 में लिखा है, परमेश्वर ने पृथ्वी को अपनी शक्ति से बनाया, उसने जगत को अपनी बुद्धि से स्थापित किया और अपनी बुद्धि से उसने आकाश को फैलाया। आपकी शक्ति अतुलनीय है और आपकी बुद्धि अथाह है। हम आपकी सर्वशक्तिमानता और आपके शक्तिशाली शब्द से सभी चीजों को बनाए रखने के लिए आपकी प्रशंसा करते हैं। पिता, आपकी महिमा हमारी समझ से परे है। एक इतिहास अध्याय 29 श्लोक 11 में हम घोषणा करते हैं, हे प्रभु, शक्ति, महानता, सम्मान, विजय और महिमा आपकी है, क्योंकि स्वर्ग और पृथ्वी पर सब कुछ आपका है। आपका प्रभु राज्य है, आप सबसे ऊपर हैं। हे प्रभु, आपका प्रेम शाश्वत और अपरिवर्तनीय है। एक यूहन्ना अध्याय 4 श्लोक 8 में हम सीखते हैं कि ईश्वर प्रेम है। और रोमियो अध्याय 8 श्लोक 38 और 39 में हम निश्चितता पाते हैं कि कोई भी चीज हमें आपके प्रेम से अलग नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे विश्वास है कि न मृत्यु, न जीवन, न देवदूत, न राक्षस, न वर्तमान, न भविष्य, न तो कोई शक्ति, न ऊंचाई, न गहराई, न ही सारी सृष्टि में कोई भी चीज हमें परमेश्वर के प्रेम से, जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है, अलग कर सकेगी। हे प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आपकी दया का कोई अंत नहीं है। उन्हें हर सुबह नवीनीकृत किया जाता है। तेरी वफादारी महान है। हे प्रभु, हम आपकी दया और करुणा के लिए आपकी स्तुति करते हैं। भजन 145 छंद 8 और 9 में हम पढ़ते हैं, भगवान दयालु और करुणामय, धैर्यवान और प्रेम से भरपूर हैं। भगवान सभी के लिए अच्छे हैं, उनकी करुणा उनके सभी प्राणियों तक पहुंचती है। भगवान, आपकी देखभाल और प्रावधान निरंतर हैं। फिलिप्पियों अध्याय 4 श्लोक 19 में हमारा वादा है, मेरा परमेश्वर मसीह यीशु में अपने महिमा में धन के अनुसार तुम्हारी सारी आवश्यकताएं पूरी करेगा। हम आपके प्रावधान पर भरोसा करते हैं और हमेशा हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। पिता, हमारे जीवन में आपकी निरंतर उपस्थिति के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। मैथ्यू अध्याय 28 श्लोक 20 में यीशु हमें आश्वासन देते हैं, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं, यहां तक कि युग के अंत तक भी। आपकी उपस्थिति हमें हर दिन का सामना करने का साहस और शक्ति देती है। आपकी पवित्र आत्मा हमारा मार्गदर्शन करती है और हमें सांत्वना देती है। यूहन्ना अध्याय 14 पद 26 में यीशु ने कहा, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा, जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण दिलाएगा। हम आपकी आत्मा की स्तुति करते हैं, जो हमारे भीतर वास करती है और हमें सभी सत्य की ओर ले जाती है। प्रभु, हम आपके पुत्र यीशु मसीह, हमारे उद्धारकर्ता के प्रति आभारी हैं। यूहन्ना अध्याय 3 पद 16 में लिखा है,
क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। यीशु के माध्यम से मुक्ति के अनमोल उपहार के लिए धन्यवाद। सभी को नमस्कार। आज आपको यहाँ पाकर खुशी हुई। मैं आपको प्रार्थना के एक विशेष क्षण में आमंत्रित करना चाहता हूँ, जहाँ हम ईश्वर की उपस्थिति की तलाश करेंगे और विश्वास में खुद को मजबूत करेंगे। आइए अपना दिल खोलें और प्रभु पर भरोसा करें, क्योंकि हम उनसे प्रार्थना करते हैं। अपने जीवन में कार्य कर रहे ईश्वर के साथ संबंध को महसूस करें। इस प्रार्थना पर विश्वास रखें कि वह आपके जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करेगा। आइए हम प्रार्थना करें। प्रिय भगवान, हम आज आपकी संप्रभुता और हमारे प्रति आपके असीम प्रेम को पहचानते हुए विनम्रता और श्रद्धा के साथ यहाँ एकत्र हुए हैं। जैसे ही हम आपके निकट आते हैं, हम बुद्धि और विवेक मांगते हैं, जैसा कि जेम्स अध्याय 1 श्लोक 5 में लिखा है, जहां आप हमसे वादा करते हैं कि यदि किसी के पास बुद्धि की कमी है तो वह इसे मांग सकता है और आप इसे हम सभी को मुफ्त में देंगे। भगवान, हम अपने पूरे दिल से आप पर भरोसा करना चाहते हैं, अपनी समझ पर निर्भर नहीं रहना चाहते हैं, बल्कि अपने सभी तरीकों से आपको स्वीकार करना चाहते हैं, जैसा कि नीति वचन अध्याय 3 पद 5 और 6 हमें निर्देश देता है। अपने पथों में हमारा मार्गदर्शन करें प्रभु। पिता, आज हम भी आपकी शांति और आराम चाहते हैं। फिलिपियों अध्याय 4 पद 6 और 7 में आप हमें बताते हैं कि किसी भी चीज के बारे में चिंतित न हो, बल्कि हर चीज में प्रार्थना और प्रार्थना के द्वारा आपके सामने अपना अनुरोध प्रस्तुत करें। आपकी शांति, जो सभी समझ से परे है, मसीह यीशु में हमारे दिल और दिमाग की रक्षा करे। हम नहीं डरेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि आप हमारे साथ हैं, जैसा कि यशाया अध्याय 41 पद 10 में वादा किया गया है। आप हमारे भगवान हैं, जो हमें मजबूत करते हैं, हमारी मदद करते हैं और अपने दाहिने हाथ से हमें संभालते हैं। हे प्रभु, हम आपकी सुरक्षा मांगते हैं। इफिसियों अध्याय 6 श्लोक 10 और 11 में आप हमें प्रभु और उसकी शक्तिशाली शक्ति में खुद को मजबूत करना सिखाते हैं, शैतान की चालों के खिलाफ मजबूती से खड़े रहने के लिए ईश्वर के पूरे कवच को धारण करते हैं। और जैसा कि भजन 91 छंद 1 और 2 में है, हम घोषणा करते हैं कि वह जो परमप्रधान की शरण में रहता है और सर्वशक्तिमान की छाया में विश्राम करता है, वह कह सकता है, तू मेरा शरण स्थान और मेरा गढ़ है, हे मेरे परमेश्वर, जिसमें मैं हूं विश्वास। पिता, हम भी उपचार मांगते हैं। यशाया अध्याय 53 पद 5 में हम याद करते हैं कि यीशु के घावों से हम ठीक हो गए थे। और यिर्मयाह अध्याय 17 श्लोक 14 में हम रोते हैं, हे प्रभु, मुझे चंगा करो और मैं चंगा हो जाऊंगा, मुझे बचाओ और मैं बच जाऊंगा, क्योंकि मैं कृतज्ञ हृदयों से तेरी ही स्तुति करता हूं। हम आपके सभी आशीर्वादों के लिए धन्यवाद करते हैं। कुलुस्सियों अध्याय 3 श्लोक 15 और 17 में हमें निर्देश दिया गया है कि हम मसीह की शांति को अपने दिलों में राज करने दें, आभारी रहें और प्रभु यीशु के नाम पर सब कुछ करें, उनके माध्यम से परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद दें। और जैसा कि 1 थिस्सलुनीकियों अध्याय 5 श्लोक 16 और 18 में है, हमें याद दिलाएं, आइए हम हमेशा आनंदित रहें, लगातार प्रार्थना करें और सभी परिस्थितियों में धन्यवाद दें, क्योंकि मसीह यीशु में हमारे लिए आपकी यही इच्छा है। प्रभु, हमें आपकी शक्ति और साहस की आवश्यकता है। यहोशू अध्याय 1 पद 9 में आप हमें आदेश देते हैं कि हम मजबूत और साहसी बने, भयभीत या हतोत्साहित न हों, क्योंकि हम जहां भी जाते हैं आप हमारे साथ होते हैं। और यशाया अध्याय 40 श्लोक 29 से 31 में हमें यह जानकर सांत्वना मिलती है कि आप थके हुए लोगों को मजबूत करते हैं और उन लोगों की ताकत को नवीनीकृत करते हैं जो आप पर आशा रखते हैं, हमें उकाबों की तरह उड़ने की अनुमति देते हैं। पिता, हम आपकी दया और क्षमा चाहते हैं। 1 यूहन्ना अध्याय 1
श्लोक 9 में हम जानते हैं कि यदि हम अपने पापों को स्वीकार करते हैं तो आप हमें क्षमा करने और हमें सभी अधर्म से शुद्ध करने में विश्वासयोग्य और धर्मी हैं। और दानियल अध्याय 9 छंद 4 और 5 में हम कबूल करते हैं कि हमने पाप किया है और आपकी आज्ञाओं से दूर होकर बुराई की है, लेकिन हमें आपकी महान दया पर भरोसा है। अंत में प्रभु आप पर हमारे विश्वास और विश्वास को मजबूत करें। इब्रानियों अध्याय 11 श्लोक 1 में हमें याद दिलाया गया है कि विश्वास उन चीजों का आश्वासन है जिनकी हम आशा करते हैं और उन चीजों का प्रमाण है जिन्हें हम नहीं देखते हैं। हम अपने पूरे दिल से आप पर भरोसा करना चाहते हैं, आपको अपने सभी तरीकों से स्वीकार करते हैं, जैसा कि नीति वचन हमें बताता है। अध्याय 3 छंद 5 और 6। यह प्रार्थना हम में से प्रत्येक को मजबूत करे, आप में हमारे विश्वास और विश्वास को नवीनीकृत करे। यीशु के नाम पर आपकी निरंतर उपस्थिति को महसूस करें, हमारा मार्गदर्शन करें और हर समय हमारी रक्षा करें। हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। और अंत में प्रभु हम आपके अनंत जीवन के वादे के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। 1 यूहन्ना अध्याय 2 पद 25 में हमारे पास वादा है और यह वह वादा है जो उसने हमसे किया, अनंत जीवन। हम आशा और निश्चितता में जीते हैं कि एक दिन हम हमेशा आपके साथ रहेंगे। प्रभु हम आपकी स्तुति करते हैं, हम आपकी आराधना करते हैं और हम आपको धन्यवाद देते हैं। यीशु के नाम पर हमारे दिल हमेशा आपके प्रति कृतज्ञता और प्रशंसा से भरे रहे। हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। प्रार्थना के इस क्षण में भाग लेने के लिए आप सभी को धन्यवाद। ईश्वर का प्रेम, शांति और कृपा आपके साथ अभी और हमेशा बनी रहे।